दोस्तों, एक एसपी साहब का जिले में नया नया ट्रांसफर होता है। उसके बाद उनको एक जिले में ज्वाइनिंग मिल जाती है। ज्वाइनिंग लेने के बाद वो सोचते हैं कि क्यों ना अपने रिश्तेदारों से मिल लिया जाए, क्योंकि दोस्तों इसी जिले में उनके रिश्तेदार रहते थे जो कि उनकी पोस्टिंग शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर थे। दोस्तों, शाम का समय हो रहा था तो एसपी साहब जल्दी से कार से अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए निकल जाते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही सफ़र करते हैं। उन्हें रात के करीब 10 बज जाते हैं। जब वो रोड पर कार चला रहे थे तो एक सुनसान इलाके से होकर गुजर रहे थे, तभी उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। तो वो बहुत कोशिश करते हैं उसको स्टार्ट करने की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं लेती। फिर वो इधर उधर देखते हैं कि शायद कोई आदमी मिल जाए जिससे वो मदद मांग सके। तभी उन्हें एक आदमी दिखाई देता है। वो उसे बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या यहाँ आसपास कोई कार मैकेनिक मिल सकता है। तब वो आदमी उन्हें एक मैकेनिक के पास ले जाता है और अब वो मैकेनिक उन एसपी साहब के साथ आकर उस गाड़ी को चेक करने लगता है। गाड़ी चेक करने के बाद एसपी साहब को बताता है कि कार के इंजन में एक पार्ट ख़राब हो गया है जो कि मार्केट में ही मिलेगा, और वो तो अब सुबह से पहले मुमकिन नहीं है। अब एसपी साहब कार मैकेनिक को अपनी पहचान बताते हुए कहते हैं, क्योंकि उस समय एसपी साहब ने सादी वर्दी पहनी हुई थी। इसके बाद कार मैकेनिक का एड्रेस और उनका फ़ोन नंबर ले लेते हैं और अपनी कार को उसके पास छोड़ देते हैं और कहते हैं कि कार को कल सुबह मेरा ड्राइवर आके तुमसे ले जाएगा। फिर एसपी साहब उस मैकेनिक से कहते हैं कि मुझे कुछ दूर आगे जाना था, तो मुझे किसी गाड़ी में लिफ्ट दिला सकते हो क्या। दोस्तों, रात का समय था। दोनों रोड के साइड खड़े हो जाते हैं। वहाँ गाड़ी आने का वेट करने लगते हैं। तभी उन्हें एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। वे उसे हाथ का इशारा करते हैं और रुकने के लिए कहते हैं। जब वो गाड़ी नज़दीक आती है तो वो एक क्रूज़र गाड़ी थी जिसमें पहले से काफ़ी सारी सवारियां सवार थी। तब एसपी साहब ड्राइवर से बोलते हैं कि मैं इस ज़िले का नया एसपी हूँ और मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है। अगर तुम मुझे लिफ्ट दे दो तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। फिर एसपी साहब बताते हैं कि मुझे थोड़े ही आगे शहर तक जाना है। तो वो गाड़ी का ड्राइवर भी एसपी साहब से बोलता है कि साहब, मुझे भी उसी शहर से निकलना है, आइए आप मेरी गाड़ी में बैठ जाइए। तो एसपी साहब को लिफ्ट मिल जाती है। दोस्तों, गाड़ी में पहले से ही 10 लोग सवार थे। अब एसपी साहब को मिलाकर टोटल 11 लोग हो जाते हैं। अब गाड़ी चलने लगती है और थोड़ी दूर चलने के बाद आगे रास्ते पे एक पुलिस नाका पड़ता है। उस पुलिस नाके पर वाहनों की चेकिंग चल रही थी। अब वहाँ एक हवलदार उनके सवारियों से भरी गाड़ी को हाथ देता है और रुकने का इशारा करता है। तो ड्राइवर गाड़ी को साइड लगा देता है। इसके बाद हवलदार ड्राइवर की खिड़की के पास आता है और ड्राइवर से कहता है कि कहाँ जा रहे हो। तब ड्राइवर उन्हें बताता है कि मैं आगे शहर जा रहा हूँ। फिर हवलदार पूछता है कि आ कहाँ से रहे हो। तो ड्राइवर बताता है कि मैं पिछले शहर से आ रहा हूँ। फिर हवलदार कहता है कि ये गाड़ी तुम्हारी है या तुम इस पे ड्राइवर हो। तो ड्राइवर बोलता है कि साहब, ये तो मेरी अपनी पर्सनल गाड़ी है और मैं अपनी सवारियों को इधर से उधर पहुँचाकर किराए से इनसे पैसे कमाता हूँ। तो हवलदार कहता है कि अच्छा, ज़रा गाड़ी के कागजात तो दिखाओ। तो ड्राइवर उसको गाड़ी के कागज़ निकाल कर दे देता है। अब हवलदार गाड़ी के कागज़ चेक करने लगता है। हवलदार कागज़ चेक करने के बाद गाड़ी में सवारियों को गिनने लगता है। तो वहाँ टोटल 11 सवारी थी। तो फिर हवलदार ड्राइवर से कहता है कि तुमने 11 सवारियाँ बिठा रखी हैं, जबकि इसमें तो सिर्फ 10 सवारियाँ बैठाना अलाउ है। दोस्तों, 11वीं सवारी तो खुद एसपी साहब थे, तो इसमें ड्राइवर का क्या कसूर था। उसने तो सिर्फ एक एसपी साहब का नाम सुनकर ही उनको लिफ्ट दी थी। तो उन्हें मिलाकर कुल 11 सवारियाँ हो चुकी थी। अब दोस्तों, एसपी साहब भी उतर के नीचे आ जाते हैं। उन्होंने ड्राइवर से पहले ही बोल दिया था कि किसी को भी मेरी पहचान के बारे में, मेरी सच्चाई के बारे में किसी को मत बताना। अब हवलदार उस गाड़ी के ड्राइवर से कहते हैं कि आओ, तुम्हें मैं अपने साहब के पास ले चलता हूँ। उनके साहब कुछ दूर एक टीन के शेड के नीचे कुर्सी डाल के बैठे हुए थे। तो वह उनके पास जाकर गाड़ी के सभी कागजात साहब के आगे टेबल पर रख देता है और उनसे कहता है कि साहब, गाड़ी में 11 सवारियाँ हैं, लेकिन गाड़ी का पासिंग सिर्फ 10 सवारियों का है। इतना सुनने के बाद वहाँ खड़े एसपी साहब भी बोल पड़ते हैं कि बड़े साहब, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, तो इसलिए इन्होंने मुझे रास्ते में लिफ्ट मांगी मैंने, तो मुझे मिलाकर ही 11 सवारियाँ हो गई थी। मैं आपसे विनती करता हूँ, आप प्लीज़ इनका चालान मत काटिए, इन्हें ऐसे जाने दिए, ये बेचारे मेहनत करके पैसा कमाते हैं। तो अब जो बड़े साहब होते हैं वो गाड़ी के कागज़ चेक करने लगते हैं। अब जो बड़े साहब होते हैं वो गाड़ी के कागज़ चेक करने के बाद कहते हैं कि इसका 5,000 का चालान बनेगा, इसका तो तुरंत 5,000 का चालान काट दो। अब हवलदार ड्राइवर और एसपी के थोड़ा करीब जाता है और उनके कान में धीरे से बोलता है, अगर तुम बड़े साहब को 1,000 रुपये का फ़ाइन दे दो तो तुम्हारा चालान होने से बच जाएगा। आगे भाई तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा तुम कर लो, या तो चालान मनवा लो या फिर 1,000 रुपये का साइन देकर चुपचाप यहाँ से निकल जाओ।
इसके बाद एसपी साहब ड्राइवर से कहते हैं कि ठीक है, तुम ऐसा ही कर लो, 1000 का फाइन दे दो। और रिकॉर्डिंग भी होती रही और पुलिस वालों को इसकी भनक भी ना लगे कि हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो ड्राइवर ऐसा ही करता है और एसपी साहब के साथ बड़े साहब के पास पहुंच जाता है। तब एसपी साहब बड़े साहब से कहते हैं कि साहब 500 में काम चला लीजिए। लेकिन बड़े साहब कहते हैं कि अगर जाना है तो 1000 ही फाइन देना पड़ेगा, 1000 से 1 रुपया भी कम नहीं लगेगा। अगर तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, हम 5000 का चालान काट देते हैं, तुम बाद में जमा कर देना। इतना सुनते ही अब हवलदार भी चालान काटने लगता है। तो एसपी साहब 500 के 2 नोट निकालकर बड़े साहब को दे देते हैं। बड़े साहब 1000 रुपये लेकर बड़ी सफाई से चुपचाप अपनी जेब के अंदर डाल लेते हैं और कह देते हैं कि अब इनकी गाड़ी को जाने दो। अब एसपी साहब और ड्राइवर दोनों पैसे देकर वहां से जाने लगते हैं। जाते जाते बड़े साहब ड्राइवर को समझाते हुए कहते हैं कि आगे से ध्यान रखना, पासिंग से ज़्यादा सवारी कभी भी गाड़ी में मत बिठाना। अब ड्राइवर अपनी गाड़ी के पास जाने लगता है, लेकिन एसपी साहब उसे रोक लेते हैं। फिर वे बड़े साहब से कहते हैं कि सरकार ने तुम्हें यहाँ पर जनता की सेवा के लिए रखा है, लोगों को परेशान करने के लिए नहीं। तुम ये फाइन नहीं बल्कि रिश्वत ले रहे हो। पता नहीं आज तक तुमने कितने लोगों से रिश्वत ली होगी। तुम लोगों को बेवजह परेशान करते हो। जब ये बात बड़े साहब सुनते हैं तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। वो हवलदार से कहते हैं कि ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले, इनका इलाज करना पड़ेगा, चलो अब इनका चालान काट दो। तो ड्राइवर कहता है कि बड़े साहब हमने तो 1000 रुपये का पहले ही फाइन दे दिया। तो वो कहते हैं कि अब 1000 भी जाएंगे और तुम्हारा चालान भी बनेगा। तो इस पर एसपी साहब कहते हैं कि तुम्हारे जैसे पुलिस वालों को सस्पेंड कर देना चाहिए, जो इतनी रिश्वत लेते हैं और जनता को बेवजह परेशान भी करते हैं। अब ये बात सुनकर बड़े साहब को गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तो वो खड़े हो जाते हैं और एसपी साहब का कॉलर पकड़ने लगते हैं। तो एसपी साहब अपना आइडेंटिटी कार्ड निकालकर उसकी आंखों के सामने लहराने लगते हैं। जैसे ही बड़े साहब का ये आईडी कार्ड देखते हैं तो एकदम से उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और उनके पैरों तले मानो जैसे कि ज़मीन खिसक गई हो। अब डरते डरते वे एसपी साहब को सैल्यूट मारते हैं। जब बड़े साहब सैल्यूट मारते हैं तो सभी पुलिस वाले एसपी साहब को सैल्यूट मारने लगते हैं। अब बड़े साहब और सभी पुलिस वालों को पता चल गया था कि ये ज़िले के नए एसपी साहब आए हैं, इसलिए वो लोग अब बहुत ज़्यादा डर गए कि अब हमारा क्या होगा। अब वे सभी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं। एसपी साहब से कहते हैं कि सर हमें माफ़ कर दीजिए, आगे से हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हम अपने बच्चों की कसम खाते हैं अगर आगे से हमने कोई ऐसी रिश्वत ली तो। दोस्तों टाइम काफ़ी हो चुका था, क्रूजर की सभी सवारियां भी वहां आ गई थीं और सभी लोग ये नज़ारा अपनी आंखों से ये देख रहे थे। तभी उन सवारियों में से एक सवारी बोली कि साहब बहुत लूट मचा रखी है, ये गरीबों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, ये लोग किसी को भी खाली हाथ जाने नहीं देते, हर एक से ये लोग रिश्वत लेते हैं, चाहे कागज़ पूरे हों तब भी ये लोग रिश्वत मांगते हैं, कागज़ में कोई ना कोई कमी निकाल देते हैं और फाइन का नाम लेकर बस इनको तो पैसे ही चाहिए होते हैं। तब एसपी साहब कहते हैं कि सुन लो अपने कान के पर्दों को खोलकर, कैसे तुमसे ये आम जनता दुखी है। अब ड्राइवर भी बोल पड़ता है कि हमारा यूनियन के ड्राइवर भी बता रहे थे कि इन्होंने उनको बेवजह रिश्वत ली है, ये हर बार उनको रोकते हैं, कुछ ना कुछ पैसे उनसे ऐंठ लेते हैं, वे भी इन लोगों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं सर, इनको माफ़ मत करना, इनको ऐसे मत छोड़ना, इन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। जब लोग इतना बोलने लगते हैं तो एसपी साहब कहते हैं कि अब बताओ मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूँ, तुमसे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तुम्हें लोगों की सेवा करने के लिए रखा गया था और तुम लोगों को लूट रहे हो। तब एसपी साहब उन पर एक्शन लेते हुए उन सभी को सस्पेंड कर देते हैं और अपने बड़े अधिकारियों को सूचित कर देते हैं कि वहां पर नया स्टाफ तैनात कर दे। इसके बाद वो क्रूजर वाले के साथ अपनी रिश्तेदारी में चले जाते हैं और सुबह अपने ड्राइवर को अपनी गाड़ी लाने के लिए भेज देते हैं और खुद जिला मुख्यालय आ जाते हैं और वहां से अपनी सरकारी लाल बत्ती गाड़ी में बैठकर उसी क्रूजर ड्राइवर के पास जाते हैं, उनकी यूनियन से मिलते हैं और ड्राइवर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि तुमने रिश्वतखोर पुलिस वालों को पकड़ाया, मैं मेरी बहुत सहायता की है। अब वे सभी ड्राइवर कहते हैं कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर बताना, कोई भी नाके वाला कोई भी पुलिस वाला तुमसे रिश्वत मांगे तो मुझे कॉल करना, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। तो दोस्तों क्या कहना चाहेंगे आप इन एसपी साहब के बारे में, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में बिल्कुल बताना ना भूलें।